हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। लास्ट 30 डेज बचे हैं आपके पास। वो लास्ट 30 डेज जो है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस 30 डेज में जिसने अब तक पढ़ाई नहीं करी वो भी पास हो सकता है, और इस 30 डेज में जिसने पढ़ाई नहीं कर ली है और वो अगर यहाँ पर भटक जाता है तो वो फेल भी हो सकता है। ये 30 डेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। 30 डेज जो बचे हुए हैं अभी आपके पास, मैं लास्ट के 2-3 डेज निकाल देता हूं जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसका भी पहला एग्जाम होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि पहला पेपर हमारा सबसे अच्छा हो। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो कम से कम आपकी 2 रिवीजन होनी चाहिए, और थर्ड रिवीजन आपकी 1.5 डे में होगी। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो एक रिवीजन आपकी हो पाएगी। किस तरीके से आप दे सकते हैं 2 बार रिवीजन का टाइम? सबसे पहले, अगर आप डेली एक एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले लोग हैं तो आप डिवाइड कर लीजिए जितने भी दिन बचे हैं, और उसको डिवाइड कर लीजिए कि जो भी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं उसके बेसिस पे, और उतने दिन आप जो है एक सब्जेक्ट को दीजिए को। अब यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो ये बताना चाहता हूं कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपको कोई सब्जेक्ट बहुत वीक लगता है, उसको डेली पढ़ना है आपको 1 से 2 घंटे। मैं हमेशा से ये बोलता आ रहा हूं कि शाम का 1-2 घंटा उस सब्जेक्ट को दे दो जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, अगर आप एक ही सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ते हो तो। लेकिन अगर आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली यू आर गिविंग सफिशिएंट टाइम टू ऑल द सब्जेक्ट्स। लेकिन अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ना, अब आप ये सोचना छोड़ दो कि हमारा कितना सिलेबस हुआ है, कितना सिलेबस नहीं हुआ है, क्या करके जाना चाहिए, क्या करके नहीं जाना चाहिए। देखो, जो हो गया हो गया। अब जितनी ज्यादा मैक्सिमम रिवीजन जो है आप कर पाओगे वही आपका पास और फेल में डिसाइड करेगा, और कितने अच्छे से आप रिवीजन कर पाओगे। ये 2 रिवीजन बिल्कुल इजीली हो सकती है। आपको बहुत सिंपल सिंपल ट्रिक्स और टिप्स जो है अपनाने हैं। क्या करना है, जब भी आप थ्योरी पढ़ने बैठो, फॉर एग्जांपल अगर आप लॉ पढ़ने बैठे हो और मैं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स की बात करूं, तो सेक्शन 149 अगर मैं पढ़ना हूं तो मैं बुक खोल के नहीं देखूंगा। सबसे पहले मैं सेक्शन नंबर 149 सोचूंगा और उसको याद करने की कोशिश करूंगा आंखें बंद करके कि भाई क्या है, और पूरे प्रोविजंस मेरे दिमाग में अपने आप आने चाहिए। जो चीज आप उसमें मिस कर जाते हो, जो कॉन्सेप्ट आप मिस कर जाते हो, देन उसको एक बार गो थ्रू करना है। वरना अब बुक से देखने का टाइम गया, अब आपकी आंखें बंद होते ही वो सेक्शन आपको ऑटोमेटिकली याद आना चाहिए। ये होती है रियल रिवीजन। ये बुक को एक एक पेज पढ़ना अब वो टाइम नहीं है, सॉरी। लेकिन अगर आप एक एक वर्ड अब पढ़ रहे हो तो बहुत बड़ा ब्लंडर क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि एक एक वर्ड पढ़ने का टाइम गया, अब तो रिवाइज करने का टाइम है। हाँ, छोटे मोटे टॉपिक्स हैं अगर आपके मिस हो गए थे या अमेंडमेंट्स हैं, ऑब्वियसली वो आप गो थ्रू करोगे, वो नया पढ़ना है। लेकिन आप नया पढ़ने का इतना ज्यादा नया पढ़ने की कोशिश मत करना। जो अब तक पढ़ा है उसको इतने अच्छे से कर लो कि उसमें 100% मार्क्स स्कोर कर पाओ। टाइम गया। और जब प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल में एक एक क्वेश्चन करने का टाइम नहीं है। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही एक आध, जो हर चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसके ऊपर हमारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनको आप हाथ से रिटर्न लिख के कोशिश कर सकते हैं। बट अब वो एक एक क्वेश्चन देखने का 100 200 क्वेश्चन एक चैप्टर में करने का टाइम नहीं है। वो बहुत ज्यादा ही वेस्टेजेस होगी अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको इस तरीके से प्रैक्टिकल को करना है। थ्योरी में हमेशा मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर आपको थ्योरी याद करने में प्रॉब्लम होती है तो सिर्फ ऐसे ही याद होगी कि आप सेक्शन नंबर 149 अपॉइंटमेंट डायरेक्टर्स को खुद से सोचने की कोशिश करो। जब तक बुक देख के याद करने की कोशिश करोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि आपको याद हुआ है या नहीं हुआ। फिर जब आप सेक्शन 149 के बारे में सारी बात सोच लें, उसके बाद आप जो है बुक खोलें और देखें कि आपने क्या क्या मिस किया है। सेम इन द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अब वो टाइम नहीं है कि आपने पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को एक बार गो थ्रू कर लिया और उसके बाद सॉल्व करा। पहले सॉल्व करो, फिर जहां अटको उसको देखो कि उस कॉन्सेप्ट में क्या प्रॉब्लम है, क्यों आपका क्वेश्चन नहीं हो पा रहा पूरा। इस तरीके से आप पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब वो टाइम गया कि आप ये सोचो कि मेरा इतना ही सिलेबस हुआ है, उतना ही सिलेबस हुआ है, दूं या ना दूं। बिल्कुल भी ये कोशिश मत करना कि अटेम्प्ट स्किप कर देता हूं सिर्फ इस वजह से कि आपका एग्जाम रह गया है। क्योंकि देखो, अगर आपने ये सोच लिया कि मैं एग्जाम स्किप कर देता हूं तो एक तरीके से आपको ये पता है कि मैं फेल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। ठीक है। तो जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है तो पाने के लिए तो बहुत कुछ है, और वो है एक्सपीरियंस। तो एटलीस्ट गिव योर 100% फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स की 30 डेज आप अच्छे से पढ़ लो, और जितना आता है उतने अच्छे से एग्जाम दे दो। देखो, अगर पास हो गए तो भाई बहुत तगड़ी बात है, अगर फेल हो गए तो पता ही था क्योंकि हमने तैयारी करी ही नहीं थी पीछे से।
तो आपको इस तरीके से अब लास्ट 30 डेज में पढ़ना होगा। अच्छे से मेहनत करो और इस तरीके से पढ़ो थ्योरी को, जैसे मैंने बताया। प्रैक्टिकल को भी हम स्टार मार्क क्वेश्चंस करने की जो है जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ स्टार मार्क क्वेश्चंस, वो भी कॉन्सेप्चुअल बेस वाले स्टार मार्क क्वेश्चंस। आरटीपीज अच्छे से कर लो, एमटीपीज अच्छे से कर लो, और जब भी आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, मैं दोबारा बोल रहा हूं, जब भी आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, फटाफट से एक बार टेस्ट दे दो। एक कुछ नहीं लगेगा यार, 3 आवर्स लगेंगे, फटाफट से एक बार टेस्ट दे दो और अपने आप को इवेल्युएट कर लो खुद से, किसी और के भरोसे अगर नहीं रहना है तो। ठीक है, ये सारी चीजें आपको लास्ट 30 डेज में करनी है, बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये लास्ट 30 डेज सब कुछ बढ़िया कर सकते हैं, अगर अब तक सब कुछ अच्छा नहीं रहा है तो भी। ठीक है, और जितनी हो सके इफेक्टिव रिवीजन करने की कोशिश करो, मल्टीपल रिवीजन की करने की कोशिश करो। अगर समरी अब तक भी नहीं बनाई तो आज भी टाइम है, आज से ही सेक्शंस की समरी बना लो, चैप्टर्स की समरी बना लो। लिखने में अगर प्रॉब्लम आती है तो वॉइस नोट्स बना लो यार अपनी, जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वैसे वीडियो रिकॉर्ड कर लो, तो बहुत इजीली आपका हो सकता है, अगर अभी भी आप अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करें तो। ठीक है, बाकी पेपर 6D के लिए तो सब कुछ अवेलेबल है ही, अगर आप सेकंड ग्रुप दे रहे हैं तो मैंने सब कुछ डाल रखा है, और आई होप आप अच्छे से इसको फॉलो करेंगे और अच्छे मार्क्स लेके क्लियर करेंगे। बाय, शबा खैर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली। हाँ, एक बात मैं बता दूं, मैंने लास्ट 30 डेज पढ़ाई ना करके हेल्थ इश्यूज की वजह से लास्ट के जो एग्जाम से 2 से 3 दिन पहले पढ़ाई करी थी, और बहुत ही अच्छे से करी थी, बिना ये सोचे कि मेरा कितना हुआ है, क्या टाइम वेस्ट हुआ है, कुछ हुआ है, और पॉजिटिविटी की वजह से आई गॉट द पॉजिटिव रिजल्ट्स। सो आप भी, अभी आपके पास तो 30 डेज है, बैंग ऑन, पूरा अच्छे से कोशिश करो और पास होके फटाफट से कमेंट करके बताना। बाय, टेक केयर।